अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो हर रिलीजन, हर कास्ट के लिए है। हर इंसान अपने अपने ढंग से इसे रिलेट करे, ओके। बट सिंस बीइंग अ मुस्लिमा, मैं अपना प्रेयर कैसे करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं उस पैराडाइम में कुछ चीज़ों को बताऊंगी। आप जो भी करते हो, आप पूजा करते हो, आप प्रेयर्स करते हो, व्हाट एवर XYZ, वो आप उस नज़रिए से उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। और जब मैं रिलीजन की बात करती हूँ, सो अगेन अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट नॉट एन आलिमा। हावेवर, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारा माइंड और बॉडी किस तरह से बिहेव करता है और उसे किस तरह से रखने के लिए ये कुछ रिचुअल्स या तो ये जो हम प्रेयर्स करते हैं उसको किस कदर किया जाता है, वो आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश है ये। ऑलराइट। तो आपने देखा होगा कि हम मुस्लिम्स जो है, ओके, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम कितनी दफ़ा एक नमाज में एक ही बात को दोहराते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, अल्लाह सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, ओके। तो जब हम अल्लाह ताला को बादशाह बोलते हैं, अकबर बोलते हैं, सो ये चीज़ को रिपीट करना इतना क्यों ज़रूरी है? क्या मेरे रिपीट करने से या आपके रिपीट करने से क्या उनकी बादशाहियत और बढ़ जाएगी? क्या वो मोहताज है हमारे बोलने के लिए कि अल्लाह अकबर बोलो? बिल्कुल नहीं। ये हम जो कर रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, वो हम इस मशीन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को कमांड दे रहे हैं, जैसे कि खदीजा को कमांड दे रही है कि अल्लाह अकबर। अभी ये कमांड, रिपीटेड कमांड देना क्यों ज़रूरी है, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो हमारा ब्रेन है, ओके, यहाँ पर एक फ्रंटल लोब है, दिस इज़ अ कॉन्शियस माइंड, और जो पीछे है मेरा वो है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो कोई भी चीज़, नई चीज़ जब हम सीखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना 2 व्हीलर्स चलाना सीखी थी, तो जब मैं सीख रही थी ना, तो मैं कॉन्शियसली सीख रही थी। मैं इतनी कड़क हो जाती थी, मैं हैंडल यूँ घुमाती थी, मैं हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाती थी, फिर ना मैं किसी से बात नहीं करती थी, ऐसे ही देखती रहती थी। तो क्योंकि आई वॉज लर्निंग, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, वो जो लर्निंग का जो था वो कॉन्शियस यहाँ पर था, ओके। फिर उसको रिपीट कर करके, चला के, बाइक को चला के वो मेरे सब कॉन्शियस में आ गया। नाउ व्हेन आई एम ड्राइविंग द बाइक, आई डोंट इवन थिंक कि कैसे मेरे हैंडल्स घूम रहे हैं, कब हॉर्न की ज़रूरत है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। वो मेरी बॉडी जो है ना, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ों को कर लेती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आपने हर चीज़ में ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो वैसे ही जब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे रहे हैं कि खदीजा, अल्लाह सबसे बड़ा है और तू कुछ नहीं है भाई, तेरी कोई वो नहीं है, या तो तेरी कोई औकात नहीं है, या तो तुझे कोई इज्जत भी नहीं दे सकता उसकी मर्जी के खिलाफ, या तुझे कोई गिरा भी नहीं सकता उसकी मर्जी के खिलाफ, तेरा कुछ ले भी नहीं सकता कोई, या तुझे दे भी नहीं सकता, या तुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा वो है। तो जब हम ये रिपीट कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस से हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। बट ये सबकॉन्शियस में जाने के लिए क्या होगा, ये प्रोसेस फ्रॉम ईयर टू ईयर कुछ तो होता होगा ना पावरफुल, एंड दैट इज़ कि जब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो क्या वो हम मीनिंग को समझते हैं? क्योंकि जब हम अक्सर नमाज में खड़े होते हैं तो हमारा माइंड वॉन्डर करता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी, और अल्लाह ताला को भी पता था कि हर इंसान का माइंड वॉन्डर करेगा क्योंकि ये इसकी तबीयत में से है, ओके। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि आप 5 मिनट की नमाज के अंदर खाली 5 सेकेंड, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 5 सेकेंड भी आप उस
पल में आ जाओ, उस पल में मौजूद रहो। आप समझो कि आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, किसके आगे खड़े हो। तो उसका जो पावर है ना, वो आपको अपनी रूहानियत की तरफ लेके जाएगा, नमाज की रूहानियत की तरफ। कोई भी प्रेयर्स उसकी रूहानियत की तरफ लेके जाएगा अगर आप मौजूद हो उस पल में। तो इसीलिए जब इंसान खड़ा होता है, वो कुछ पढ़ रहा है और अचानक आता है अल्लाह अकबर, यू हैव टू चेंज द स्टेट। फिजिकली भी क्या होता है, सीधे से हम रुकू में चले जाते हैं। ओके, वहां कुछ पढ़ रहे हैं, वापस अल्लाह अकबर, तो हम सुजूद में चले जाते हैं। तो अल्लाह अकबर इज अ क्या बोलते हैं वो, अवेयरनेस स्टेट में लाने के लिए। सिर्फ अल्लाह अकबर बोल रहे तभी तो अवेयरनेस, वो मोमेंट में आकर खड़े हो जाओ। और वो मोमेंट में आना इजी है। क्यों इजी है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड एंड बॉडी इज वर्किंग। क्योंकि हम एक स्टेट में है ना, तो शायद हम खो सकते हैं, लेकिन जब हमें कुछ कमांड दिया जा रहा है और हमें अपना स्टेट भी चेंज करना है, रुकू में जाना है, तो एक बॉडीली चेंज भी हो गया, एक कमांड भी सुना, तो वो अवेयरनेस स्टेट में आना बहुत इजी हो जाता है। और जब आप वो 5 सेकेंड की भी अवेयरनेस अगर कल्टीवेट कर सको ना अंदर, तो ये जो है ना, यहाँ से अल्लाह अकबर यहाँ चला जाएगा। और फिर आप देखो, नमाज तो 5 वक्त की होती है, बट उसके दरमियान भी आपकी इबादत चालू रहेगी। क्योंकि ना आपको किसी से डर लगेगा, ना खौफ ज़्यादा रहेंगे, ना तो आपको लगेगा कि कोई मुझे गिरा रहा है या तो कोई मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं। ये जो मैं का जो फंडा है ना, वो निकल जाएगा। बट द थिंग इज द जर्नी फ्रॉम अल्लाह अकबर, फ्रॉम हियर टू हियर इन योर सबकॉन्शियस। थिंक अबाउट इट, जस्ट रिफ्लेक्ट बैक कि हम नमाज में एक्चुअली क्या कर रहे हैं। खाली एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं अपने गिल्ट को मारने के लिए कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने, ओह नहीं नमाज तो पढ़नी है। तो वो गिल्ट से बचने के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि हम एक्चुअली जुड़ रहे हैं अल्लाह ताला से, नमाज की रूहानियत से। थोड़ा रिफ्लेक्ट करें इस रमज़ान में। थैंक यू।